आज इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर विषय पर विचार विमर्श आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखे बिना आप मेरे इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम उस वीडियो में जो बात की गई उसे ही थोड़ा आगे और थोड़ा उच्च स्तर पर लेकर जाने वाले हैं। कोई भी जीत या कोई भी जश्न व्यक्ति के जीवन से ज्यादा बहुमूल्य या ज्यादा कीमती कभी नहीं हो सकता। जिंदगी बहुत बेशकीमती है और 2 कौड़ी की एक ट्रॉफी, एक मैच या एक जीत या कोई भी जश्न वाली इवेंट इतनी मायने कभी नहीं रख सकती कि जहां आप जिंदगी से भी ज्यादा उसे मूल्यवान समझने लग जाओ। जीत का जो जश्न है, जो अहमियत है, वो कुछ चंद लम्हे के लिए रहेगी, लेकिन जो जिंदगी है वो इतना ज्यादा मायने रखती है कि इसे शब्दों में शायद बयां भी ना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आता है और एक कड़वा सत्य आपके सामने प्रस्तुत करता है तो उस सत्य का स्वीकार करना चाहिए, बजाय हम उस गलत चीजों को डिफेंड में लग जाते हैं। हम जिन चीजों को मानते हैं या फिर जिन चीजों के हम बहुत बड़े फैन हैं, उनके खिलाफ अगर कोई जरा सी भी सत्य बात कह दे तो यहाँ पर सबको मिर्च लग जाती है और कैसी कैसी कमेंट करने के लिए लोग आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आम लोगों के लिए और देश की जनता के लिए कुछ कह रहा है तो उसे अवश्य ही सुनना चाहिए और उसके साहस को अवश्य ही बहुत ही तालियों से उसका स्वागत करते हुए उसको बधाइयां देनी चाहिए। बजाय इसके लोग ये कहने लगते हैं कि इस व्यक्ति को जरूर किसी ने पैसे दिए होंगे, ये लोग व्यूज के लिए आ गया। अरे भाई, व्यूज करने के लिए इतने सारे टॉपिक्स थे। अगर कोई व्यक्ति सच कह रहा हो और आपके पक्ष में कोई बात रख रहा हो तो उसका तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दुर्घटना के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना और उसके ऊपर टूट पड़ना, इतनी सारी बहुत बड़ी सिचुएशंस में आप गलती का सारा ब्लेम किसी एक व्यक्ति पर डाल दे, वो किसी को शोभा नहीं देता है। खास करके अल्लू अर्जुन का जो केस था उस बारे में भी हम बात अवश्य ही करेंगे। वहां पर अल्लू अर्जुन कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसकी कोई सारी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो सारा ब्लेम हम अल्लू अर्जुन पर कर दे। तो ये जो चीज वहां पर हुई थी वो भी गलत थी। लेकिन हाँ, अगर आपको पुलिस प्रशासन ने मना किया है कि आप इस इवेंट को मत कीजिए, इतने सारे लोगों को हम एक साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे, इतने कम वक्त में इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं की जा सकती, तो इसका भी अवश्य ही आदर करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने तो अपने इंस्टा पर, अपने हर चीज पर, सोशल मीडिया पर यह डाल दिया कि फ्री ऑफ एंट्री है, आप सेलिब्रेशन के जश्न में, सेलिब्रेशन के परेड में आ सकते हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ कोई 200-400 ज्यादा लोगों की बातें नहीं हो रही है कि पुलिस प्रशासन को केवल 2-3 हजार ज्यादा लोगों को मतलब व्यवस्था का भाग रूप उनको ही कार्य करना है और 2-3 हजार ज्यादा लोग आ गए उनका ही ख्याल रखना है। यहाँ बात हम कर रहे हैं लाखों लोगों की, हजारों लोगों की। हजारों से ज्यादा लोग जब एक साथ आने लगेंगे तो सीधी सी बात है कि उस परिस्थितियों में कुछ भी किया जा सकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो लोग बैठकर कमेंट सेक्शन में बड़ी बड़ी कमेंट कर रहे हैं वो परिस्थिति की जो गंभीरता है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी खुद को उस जगह पर रख कर देखे, तभी हम समझ सकते हैं कि जो सिचुएशन है, जो लोगों ने बातें कही है वो बिल्कुल सही है। तो उनका अगर आप आदर नहीं करते तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी अवश्य ही आपकी बनती है कि आपने इनवाइट क्यों किया, आपने जब मना किया गया था तब भी आपने सबको बुलाया ही क्यों? लोग तो पता ही है कि इतने पढ़े लिखे नहीं है, आप तो जानते ही है कि आपके पीछे फैंस तो दीवाने हैं, दूसरे स्टेट में भी पहुंच जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अपने शहर में तो वो आने ही वाले। जब आप खुद बुलाओगे तो ये सिचुएशन तो होने ही वाली थी। बजाय इसके आपको तो अगर कोई आ भी रहा हो तो मना करना चाहिए था कि भाई यहाँ पर मेहरबानी करके मत आइए, परेड तो हमने कैंसिल कर दी है। बाद में अगर आप करो तो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी का भला करने के लिए आप झूठ बोलो तो उस झूठ का तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आप दूसरों को मरवाओ और जब बाद में ये घटना हो जाए तो हाथ ऊपर खड़े करके दो कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी भी तरह से किसी को भी शोभा नहीं देता। क्रिकेटर्स को आपकी कुछ भी नहीं पड़ी है, बार बार ऐसी घटनाएं होती है, फिर भी देश के युवा नहीं समझते हैं कि क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट
उनका प्रोफेशन है। क्रिकेट से वे करोड़ों रुपए कमाते हैं, एक अच्छी सी कमाल धमाल बेमिसाल सी कुड़ी पटाते हैं और बाद में फॉरेन को निकल लेते हैं। इन लोगों को आपके जीवन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे मानो या ना मानो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी है, लेकिन हमें भी ये बात समझनी होगी कि अगर क्रिकेटर्स को और सेलिब्रिटीज को आपकी कुछ नहीं पड़ी है, तो ऐसे सेलिब्रिटीज के लिए दीवाना होना और पागलों की तरह इनके पीछे पागल हो जाना, ये किसी को भी शोभा नहीं देना चाहिए। देश के युवा पागलों की तरह जिनके भी वो फैन है उनको डिफेंड करते रहते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई भी विचार विमर्श या सही बात भी कहे तब भी उस पर गाली गलौज करने के लिए उतर जाते हैं। तो आप जो कर रहे हैं उससे नुकसान आपका है। यहाँ जो भी हम बातें कर रहे हैं वो आप एक बात अवश्य ही समझिएगा कि हम आम लोगों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो वो आम व्यक्ति आप भी हो और वो आम व्यक्ति मैं भी हूँ, तो मुझे भी आप अपने साथ ही शामिल करके अवश्य ध्यान में रखिए कि यहाँ पर ऐसी एक नहीं ऐसी हजारों घटना होती है, और जब भी देश के आम व्यक्ति की बात आती है तब सेलिब्रिटीज कभी ट्विटर पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। तब क्या किसी सेलिब्रिटी ने कुछ बोला इस पर? कभी खुलकर आए वो लोग कभी नहीं आने वाले। तो इसीलिए अब लोगों को, युवाओं को ये समझना होगा कि ऐसे सेलिब्रिटीज को पागलों की तरह फैन फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर वो बेहतर कार्य कर रहे हैं, आप उसके कार्य को मतलब सराहना करें और उसके कार्य के लिए उनके आप अगर फैन भी बने तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो चाहे खेल जगत हो या उनका जो भी प्रोफेशन हो उसमें बेहतर दिखा रहे हैं, तो उनकी तारीफ करना बनता है, उन्हें अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन आप पागलों की तरह उनके पीछे पड़ जाओ और ये बात कभी समझो ही ना कि उनको आपके बारे में जरा सी भी फिक्र नहीं है। अगर आप कुचल भी दिए जाओ तब भी वे अपना जश्न अगर चालू ही रखने वाले हो, जीत का जश्न अगर वो रोकने नहीं वाले हो, आप अगर मर भी जाओ तब भी उन्हें अगर उनके पेट का अगर पानी ना हिलने वाला हो, और मेहरबानी करके ये डिफेंड मत कीजिएगा कि उनको पता नहीं था। 2-2, 3-3 घंटे बीत गए, पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है, और आप ये सोच रहे हैं कि अंदर जो बैठे हैं उनको किसी ने बताया नहीं होगा, फिर भी उन्होंने अपना जश्न नहीं रोका है। इसीलिए ये उनकी असहिष्णुता दिखाता है कि उनकी मतलब लोगों के प्रति कोई आदर भाव नहीं है। वे चाहते तो जश्न को वहीं पर रोक दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये दर्शाता है कि उनकी नजरों में भीड़ की कोई अहमियत नहीं है। आप एक दो कौड़ी के व्यक्ति हो और आप आम व्यक्ति के लिए उनके दिल में कोई भी आदर या सम्मान नहीं है। अगर मर भी जाओ तो उन्हें कोई पड़ी नहीं है। इस बात का आप जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे उतना ही आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। अपने जीवन की अहमियत हर व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है। अगर दूसरे आपको आदर ना दे और आप उन लोगों को फिर भी आदर दे तो ये आप खुद का ही अनादर कर रहे हैं। और अगर ये बात आपको कोई समझाए, उसको भी आप अनादर करें, तो आप अनादर उस व्यक्ति का नहीं, आप अनादर खुद का कर रहे हैं। किसी बहुत बड़े महान फिलोसोफर ने कहा है कि लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उन्हें ये समझा पाना कि उनको कोई मूर्ख बना रहा है, ये अत्यंत कठिन कार्य है। हम हर बार सारा दोष किसी और पर नहीं डाल सकते। देश की जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी जिम्मेदारी दूसरों की है। आप सोच कर देखिए कि एक एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दिया गया और किस तरह से बेंगलोर वासियों ने ये सेलिब्रेशन किया है रास्तों पर बिना किसी मैनर के। आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब एक भी शिस्त या फिर तमीज और तहजीब यहाँ पर नहीं देखी गई है। और बिहार तो खामोगाही बदनाम है, असली सिविक सेंस की धज्जियां तो बेंगलोर वालों ने उड़ाई है। किसी का फैन होना बहुत अच्छी चीज है। आप किसी खेल को पसंद करते हैं, उसे देखते हैं और उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। आप सारी लिमिट भूल जाओ, नशे में चूर हो जाओ और जीत के जश्न में सारी इंसानियत सब कुछ खो बैठो और किसी के साथ कैसा भी दुर्व्यवहार कर डालो। वहां जो गाड़ियां थी उसके ऊपर चढ़ते हुए उस गाड़ियों को नुकसान करो। और ये सारे वे लोग हैं जिन्होंने कभी खुद गाड़ी नहीं खरीदी, दूसरों की गाड़ियों को इतनी हद तक बुरा बर्ताव करते हुए डैमेज कर देना किसी को भी शोभा नहीं देता। और मजेदार बात तो ये है कि ये सारे वे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड युवा है जिन्हें अपने
जीवन से ज्यादा, अपनी रोजी रोटी से ज्यादा दूसरे लोगों की फैन बनकर वाहवाही करने में ज्यादा आनंद मिलता है। इनको अपने बारे में कोई फिक्र नहीं है। ये कल भी अनएम्प्लॉयड थे, आज भी अनएम्प्लॉयड है, और इसी तरीके से अगर फालतू इवेंट और फालतू आईपीएल और फालतू क्रिकेटर्स के चक्कर में बने रहे तो आने वाले कल को भी ये अनएम्प्लॉयड ही रहने वाले हैं। और इसमें पढ़े लिखे समझदार लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप वहां पर आईएएस या आईपीएस है और आपकी पोस्टिंग वहां पर है, तब आप क्या कर पाओगे? हाँ, बैठकर एसी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन आप जब वीडियोस देखेंगे, जब वहां की सिचुएशन को समझेंगे, तब आप भी ये अवश्य ही कहेंगे कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर चाहे कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, कितना ही समझदार व्यक्ति क्यों ना आ जाए, उसके बस का भी नहीं है इसे कंट्रोल करना। हाँ, पहले ही आपने कुछ कदम ले लिए होते। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, सीधी सी बात है, जितनी सीट होगी उनमें से ही आप कोई सीट अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं, उसकी टिकट ले सकते हैं, तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अगर जितनी सीट से ज्यादा दुगने लोग अगर वहां पर भी आ गए तो वहां पर भी सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाने वाली है। आप सोच रहे होंगे ये तो मैदान था, लेकिन मैदान की भी एक तो लिमिट होगी ना। जहां पर जिस एरिया में जितने लोग समा सकते हैं, उससे अगर 2 या 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना लोग अगर आ जाए तो सीधी सी बात है, उन्हें संभालना किसी के भी बस के बात नहीं रहता। इसीलिए जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। जनता को भी ये समझना होगा कि हम ऐसी इवेंट में अगर जा रहे हैं और पहले से अगर आप इतने समझदार हो कि आपको दिख रहा है कि इतने सारी भीड़ है, यहाँ पर कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो आपको वहां प्यार से निकल जाना चाहिए कि हम अब इस सेलिब्रेशन में नहीं रहेंगे, हम अब वापस घर पर चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ये समझदारी दिखाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बाद में आप किसी और को ब्लेम कर दो, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तिगत तौर पर देश की जनता को भी ये समझना चाहिए और उनको खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी, तभी जाकर हम एक अच्छे भारत देश का निर्माण कर सकते हैं। आज हमारे देश में जिंदगी बहुत सस्ती हो चुकी है। देश के लोगों को, देश के खास करके युवाओं को ये अवश्य ही समझना चाहिए कि जो लोग आपके जीवन का भी कोई मूल्य ना समझते हो, जहां पर आप केवल एक भीड़ का हिस्सा हो और आप जब कुचले भी जाओ तब भी अगर वे लोग अपना जश्न में व्यस्त हो, तो ऐसे लोगों के अगर आप फिर भी फैन हो तो ये बड़े शर्म की बात है। जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं कर सकता, भला कोई और व्यक्ति उसका आदर क्यों करेगा? देश के युवाओं को खुद की अहमियत समझने की सबसे पहले आवश्यकता है। और मेहरबानी करके जो उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लोग डिफेंड कर रहे हैं, ऐसी बेवकूफियां ना करें। वहां पर जो हुआ वो बेवकूफी की पराकाष्ठा थी, क्योंकि ये बात कोई नहीं कह सकता कि 2 घंटे हो गए फिर भी आपको अंदर में किसी लोगों को ये पता नहीं चला कि बाहर इतना भीड़ हो चुका है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और भगदड़ में कुछ लोग मर भी गए। पूरे हिंदुस्तान को ये बात पता चल चुकी थी। आज के मीडिया और इंटरनेट एरा में किसी को भी कुछ भी चीज बहुत चुटकी बजाते ही पता चल जाती है। 2-2, 3-3 घंटे बाद भी वहां पर सेलिब्रेशन, जश्न की जो जीत का जश्न था वो चढ़ ही रहा था। इसीलिए मेहरबानी करके आपको, देश के युवाओं को गलत किसी को डिफेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी और जो गलतियां हुई वो हो गई, लेकिन अब भी अगर आप जीत का जश्न मनाने में व्यस्त हो तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने फैंस के और देश के कुछ लोगों की कोई अहमियत नहीं है। आपको कुछ नहीं पड़ी, आपको तो खुद की जीत से मतलब है, खुद की फोटोग्राफी करवानी है और इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप कैसे सत्य को इनकार भला कर सकते हो? कैसे भी करके लोगों को जो वो खुद मानते हैं उसको डिफेंड करना है, और ये चीज कभी भारत देश में कोई सुधार नहीं ला पाती। अगर आप सत्य का स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर भला सुधार कहां से करेंगे? अगर कोई व्यक्ति मैथ्स में कमजोर हो और वो ये चीज का स्वीकार ही ना करे कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं, तो भला वो मैथ्स में वो काम करने से ही रहा, क्योंकि स्वीकार ही नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? अगर एक बार आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भाई, मुझे इसमें काम करने की आवश्यकता है, देश को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तभी वो सुधार की दिशा में हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो सुधार का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो भला सुधार की तो बात कहां से चलेगी? इस घटना में एक बहुत ही गंभीर बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम कभी अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना पहली बार हुई है। अलग अलग राज्यों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी गई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ब्लेम गेम छोड़ ही देते हैं। जो हुआ सो हुआ,
कहते हुए अच्छा नहीं लगता। बहुत ही दर्दनाक और मतलब घटना ऐसी चौंका देने वाली थी, लेकिन फिर भी हमें एक मैच्योरिटी दिखानी होगी कि इन गलतियों से हम सीखेंगे कब। अभी हाल ही में महाकुंभ में भी ऐसी घटना घट चुकी है, तो हम कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। भारत देश कब गलतियों का स्वीकार करेगा और ये कहेगा कि जो हुआ, एक बार जो गलती हो गई वो हो गई, दोबारा वो गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन आप गलतियां क्या हर साल में बार बार रिपीट करने वाले हो। तो मैं यहाँ पर एक विषय अवश्य ही कहना चाहूंगा कि हम पढ़े लिखे लोगों की तरह बातचीत करें और बातचीत से उसे सुलझाने की कोशिश करें और उस पर कोई एक्शन भी ले कि जिससे आगे जाकर ऐसा ना हो। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या फिर वो इतना बड़ा फैन है कि वो भावनाओं में बह रहा है, तो सभी को तो भावनाओं में नहीं बहना चाहिए ना। जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो तो अपनी समझदारी कायम रखे। हम अपनी गलतियों को एक बार नहीं 100 बार रिपीट करते रहते हैं और कभी भी कुछ एक्शन प्लान कभी आता ही नहीं है। तो इस घटना के बाद एक ऐसी कोशिश करें कि देश का युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पर बातचीत करे और आगे जाकर ये गलती हम कभी रिपीट ना करें। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है, भगवान भी कभी पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में भारत देश में से कोई भी घटना ना घटे, और अगर घटे भी तो इस तरह की दर्दनाक घटना ना हो। उसमें हम इससे बेहतर समझदारी दिखाएं, उसमें हम इससे बेहतर ढंग से उसे एडजस्ट करें, और अगर प्रशासन कुछ कह रहा है कि यहाँ पर ये ना किया जाए, बहुत लाखों लोग आएंगे, तो उसका आदर किया जाए। एक ही गलती बार बार दोहराना समझदारी बिल्कुल नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप भी इस वीडियो पर अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य ही दीजिएगा। और एक छोटी सी विनती मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप जो भी बात रखें, आप अगर मेरी बात से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी सभ्यता के साथ अपने विचार विमर्श कमेंट सेक्शन में प्रस्तुत करें, ताकि हम भारत देश को एक बेहतर देश बना सके और आने वाले भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटना फिर कभी ना हो। जय श्री कृष्ण।